नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया ऑफलाइन क्लासेस में और कहने लगा, सर मैं पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहा हूं और मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। मैंने पीसीएस का एग्जाम दिए हैं, मैंने आरओ का एग्जाम दिए हैं, मैंने यहाँ तक कि पैट का एग्जाम दिया है, लेखपाल वाला एग्जाम भी दिया है, मैं टीटी और सुपर टीटी भी मैंने क्रैक कर लिया है, लेकिन मेरी नौकरी कहीं नहीं लगी। मैं अभी भी बेरोजगार हूं और अभी जो मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया, प्री का एग्जाम दिया, उसमें भी मेरे 3-4 नंबर से रुक गया। और मैंने जो पैट का पेपर दिया था उसमें भी मेरे 2-3 नंबर से रुक रहा है। लेखपाल का जो पेपर गया था उसमें भी मेरा मुझे लगता है शायद कट ऑफ जो है 2-4 नंबर से रुक जाएगा। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उस व्यक्ति की, उस लड़के की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो भारी डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था और कह भी रहा था कि सर मैं बहुत परेशान हूं, पिछले 5-6 साल से क्या करना है। मैंने एक बात बोली उसे, और जो आज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं 2-4 नंबर से रुक गया, 2-4 नंबर से रुक गया, 2-4 नंबर से रुक गया, मेरी तैयारी पूरी है पर मैं 2-4 नंबर से रुक गया हूं। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, आपकी तैयारी नहीं है, यह है सच। देखिए, 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 500, मुश्किल से 500 वैकेंसीज होती हैं, टॉप 500 लोग, ठीक है। 7 लाख फॉर्म भरेंगे और वैकेंसीज है 500 लोग। आपको जो आपसे आगे हैं उनकी चिंता करनी है, बजाय कि जो आपसे पीछे हैं। जो आपसे पीछे हैं उनको ठीक है, वो ये बस ये ध्यान देना कि पीछे वाला आगे ना आ जाए। लेकिन आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आपसे आगे वाले व्यक्ति को आप पिछाड़ोगे, तब आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड सीट्स हैं। और अगर आप ये कह रहे हो कि 2-3 नंबर से मैं रुक रहा हूं, मेरी तैयारी पूरी है, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं, अगर आप तो 70-80% चीजें हो जाती हैं, सिमिलर है, आसान है, सब कुछ है। मतलब मैं तो कहता हूं 90% चीजें हो जाती हैं, मैटर 10% पे आ जाता है। अब 10% पे सुधार जो है वही तो रियल गेम हो जाता है। 90% तो आपको आता है, लेकिन आप 10% जो फिनिशिंग होती ना, किसी भी चीज को फिनिश करना। आपने एक बैट्समैन ने बैटिंग करना शुरू किया और 99 रन बना लिया, लेकिन अगर वो 1 रन नहीं बना रहा है तो सेंचुरी पूरी नहीं हो रही है। वो 99 ही काउंट होगा, सेंचुरी काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपके साथ भी यही है कि 90% जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, आपके पास बुक्स आ गई, लेकिन जो टॉप 500 लोग हैं, जो टॉप 500 लोग हैं, जहां पर रियल, जहां पर आपको आपके जीवन में बदलाव आएगा, प्री और मेंस की बात नहीं कर रहा है, जहां पर आपका मेन सिलेक्शन होगा, जो टॉप 500 लोग हैं, उनको पिछाड़ने के लिए आपको ये जो मात्र 5 से 10% की नॉलेज है वो सही तरह से आपके पास होनी चाहिए। 90% नॉलेज से कोई मतलब नहीं हो, ठीक, वो तो होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है 90% नॉलेज के साथ आप 90% लोगों को पिछाड़ दोगे, लेकिन जो आखिरी के जो मेन आपसे आगे लोग हैं उनको पिछाड़ने के लिए आपको अपनी नॉलेज का वो फिनिशिंग टच देना पड़ेगा, और वही रियल पढ़ाई है। जो ये आखिरी के 10% वो समझ पाता है कि कहां से वो पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, वही लोग फिनिश कर पाते हैं। अन्यथा आपको ये झूठा इल्यूजन रहेगा, एक झूठा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार बस मैं 2 नंबर से प्री रह गया, 3 नंबर से प्री रह गया। नहीं साहब, 2-3 नंबर से नहीं रुका है, आप सचमुच पीछे रह गए। आप पीछे हो, आप रियल लोगों से पीछे हो, आप कूड़ा करकट लोगों से तो आगे हो क्योंकि आपने थोड़ी मेहनत की है, बट रियल लोगों से तो पीछे ही हो। और नौकरी मिलेगी रियल कॉम्पिटिटर्स को बीट करके। ये कंपटीशन है साहब, ये जंग है, समझिए इस बात को। कट ऑफ जब भी आएगा मेंस में, मैं आपको एक बात बताऊं, मेंस में लेट सपोज 800 नंबर पे कट ऑफ गया मेंस का, 800 नंबर पे। अब मान लो आपके 801 नंबर हैं, आपने मेंस का कट ऑफ क्रैक कर लिया, क्या आपको नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अगर कट ऑफ आपका 800 गया है और आपके 801 नंबर हैं,
आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यूज में के बाद भी ये बात समझ के चलिए कि जो लोग आपसे रियल आगे, कट ऑफ तो बना दिया है, चलो ठीक है भाई, हम 3 टाइम्स लोगों को कॉल करेंगे, 4 टाइम्स कॉल करेंगे, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उसके 4 गुना लोगों को कॉल कर लेंगे, 3 गुना जो भी है कमीशन का 3 गुना है कि 500 वैकेंसीज हैं तो 1500 लोगों को कॉल कर लेंगे, तो अब कट ऑफ तो सेट हो जाती है, मान लो 800 नंबर की हो गई है और आपके 801 है, इंटरव्यू के लिए तो कॉल आ गया, फाइनल सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उसका होगा जो कट ऑफ से भी 30-40 नंबर आगे चल रहा होगा। अगर 800 नंबर का कट ऑफ है तो अगर आप सचमुच आपको नौकरी पानी है तो आपको 830 या 840 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा। 801 नंबर लाने से आपका मेंस तो क्रैक हो जाएगा, आप खुशी भी मना लोगे, पार्टीज दे दोगे, आपको एक मजा भी आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में आपके, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि रियल लड़ाई अब शुरू है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो फॉर्मेलिटी है, वो तो पढ़ना ही था साहब, वो तो पढ़ना ही था, वो तो जितने कूड़ा लोगों को बिछाड़ना उसके लिए पढ़ना था, उसके लिए कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है या बहुत बड़े आपने कोई तीर नहीं मान लिया। लेकिन जो अंतिम 10% जो पढ़ाई है वही गेम चेंजर पढ़ाई है। सारा का सारा गेम उसी पे आता है कि क्या आप वो 10% की पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। और हैरानी इस बात की मुझे है कि 99% स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, वो बार बार वो 90% में जो कंटेंट है उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 10% वाली रियल पढ़ाई है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, और उसमें वो कम रह जाने के कारण वो बार बार असफल हो रहे हैं। एक लेवल तक तो पहुंचते प्री के रह जाते हैं, एक लेवल तक पहुंचेंगे फिर रह जाएंगे, क्योंकि वो 10% की जो रियल पढ़ाई है उसमें वो सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता ही है, और हैरानी की बात यह है वो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तो लेना चाहते हैं बट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो पता ही नहीं है उनको, और जिनको पता है वो सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, हम यूट्यूब से देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। नहीं साहब, थोड़ा सा समझिए इस बात को, रियल चीजें जहां हो रही हैं उस पर फोकस कीजिए, अनाप शनाप चीजों पर फोकस मत कीजिए, झूठे कॉन्फिडेंस के साथ मत रहिए, कुछ नहीं मिलता झूठे कॉन्फिडेंस के साथ। मेन है लिस्ट में नाम आ रहा कि नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। और 10% पढ़ाई ही मेन पढ़ाई है, उसी पे फोकस करना है। अब वो कहां से आएगी ये अब आपको देखना है कि वो 10% नॉलेज कहां से आएगी। अब क्या होता है, एक गलती और भी होती है कि लोग बार बार अलग अलग एग्जाम्स को देने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात का बहुत ज्यादा विरोधी हूं कि आदमी को 10 एग्जाम देने चाहिए और ये सोच के पढ़ाई तो एक जैसी होती है। नहीं साहब, नहीं होती है। सभी पढ़ाइयां अलग हैं, सभी एग्जाम अलग हैं, सारे कॉम्पिटिशन अलग हैं, सब अलग हैं। 90% की पढ़ाई सेम रहेगी, यहां तक कि अगर पीसीएस की पढ़ाई भी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में बीपीएससी दे रहे हैं या एमपी पीसीएस दे रहे हैं या उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, आप देखोगे कि 70-80% पढ़ाई तो सेम है, लेकिन रियल जो गेम चेंजिंग होती है वो अंतिम के 10-15-20% के पढ़ाई में ही होती है। नॉर्मल चीजें तो नॉर्मल रहती हैं, वो हर जगह पे आएगी, लेकिन सिलेक्शन वाली पढ़ाई होगी वो 20% पढ़ाई होती है। और यही यूपीएससी और पीसीएस में भी यही फर्क है। आपको लगेगा सिलेबस एक जैसा है, पढ़ते भी हो आप लोगों, बट वो जो 10-15-20% का जो चीज है ना, वही फर्क है और वही डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आप पहले तो एक ही पेपर को दो, एक ही टारगेट करो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, यूपीएससी देना चाहते हो, यूपी पीसीएस देना चाहते हो, बीपीएससी देना चाहते हो, जो देना चाहते हो, और उसमें फिर फुल्ली फोकस हो। कट ऑफ से ऊपर अपना कट ऑफ भाई, अगर मान लो प्री में 85 क्वेश्चंस कट ऑफ गया है तो एनी हाउ 95 के ऊपर आप रखो अपने आप को, या 90 के ऊपर तो अपने आप को रखो ही रखो किस तरह। या मेंस में अगर 800 नंबर गया है तो 830 या 840 से कट ऑफ आपका होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, ना कट ऑफ से आगे की पढ़ाई जब तक नहीं करोगे नौकरी नहीं मिलेगी। और मेन मकसद हम लोगों का नौकरी पाना है, यहां पर नौकरी ही चाहिए ना। प्री निकालकर, मेंस निकालकर, इंटरव्यू तक पहुंचकर सिर्फ कंसोलेशन प्राइज मिलता है, संतावना पुरस्कार मिलता है, मेन मेडल नहीं मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना कहना चाह रहा हूं कि आप एक बार अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए,
90% तक पढ़ाई सिमिलर होती है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार 2-3 नंबर से रुक रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, आपकी इंफॉर्मेशन की कमी है, आपके पास नॉलेज कमी है। आपको वो सुधारना है, वो सुधारिए, किसी भी तरह सुधारिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको।